नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुमन ढाका से आचार्य हिंदी राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू। जैसा कि आपको विदित है कि हम महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत सार का अध्ययन कर रहे थे। इसी क्रम में जो एक महत्वपूर्ण व्याख्या है, आज उसी का अध्ययन करेंगे। आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ये बतियाँ सोनी रूखी। अवधि गणत इकटक मन जोवत, तब इति नहीं झूठी। अब इन जोग संदेशन ऊधो, अति अकुलानी दुखी। बारक वह मुख फेरी दिखाओ, दुहि पै पीवत पतूखी। सुर सिकट हटी नाव चलायो, ये सरिता है सूखी। महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत सार प्रेम भक्ति का प्रतिपादन करने वाली एक उत्कृष्ट रचना है। यह रचना वास्तव में सूरदास कृत सुर सागर का सर्वाधिक मर्मस्पर्शी अंश है। प्रस्तुत अवतरण इसी का एक महत्वपूर्ण भाग है। श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका गोपियाँ अपने प्रियतम सांवरे की मनमोहन छवि को निहारने के अतिरिक्त अन्य कोई उनकी कामना नहीं है। उद्धव के ज्ञानोपदेश उनके लिए सर्वथा निरर्थक हैं। उनके यही उद्गार प्रस्तुत पद्य में व्यंजित हुए हैं। श्री कृष्ण के वियोग में आतुर गोपियाँ अपनी मनोव्यथा व्यक्त करते हुए कह रही हैं, उद्धव, हमारी आंखें अपने प्रियतम कृष्ण के दर्शनों के ही इच्छुक हैं। इसके अतिरिक्त हमें अन्य किसी बात की लालसा नहीं। श्री कृष्ण की रूप माधुरी से में अनुरक्त हमारी आंखें तुम्हारे शुष्क नीरस उपदेश वचनों को सुनकर कदापि संतुष्ट नहीं हो सकती। इन आँखों को प्यारे कृष्ण की निरंतर प्रतीक्षा करते हुए, सदा उनके लौटने की राह देखते हुए भी इतनी यातना नहीं हुई जितनी वेदना अब तुम्हारे योग साधना के उपदेश सुनकर हो रही है। प्रियतम कृष्ण के इंतजार की घड़ियां गिनने से भी अधिक तुम्हारी योग साधना की बातें हमें व्याकुल कर रही हैं। हे उद्धव, हमारी तुमसे केवल एक ही विनय है, जैसे भी हो एक बार हमें हमारे सांवरे प्रियतम का वही सलोना मुखड़ा दिखा दो, जिसमें बाल्यावस्था में पत्तों के दोनों में दूध पिया करते थे। बस अब हमें और उपदेश मत दो। तुम्हारे द्वारा हमें अपने ज्ञान उपदेश से प्रभावित करने का हठ वैसे ही निरर्थक है जैसे बिल्कुल सूखी रेतीली नदी में नाव चलाना असंभव है। प्रस्तुत पद्य भाव भंगिमा दृष्टि से सामान्य होते हुए भी शिल्प सौष्ठव की दृष्टि से असाधारण है। अखियाँ, दर्शन, बतूखी आदि शब्द ग्राम्य शब्दावली जहाँ गोपियों के भोलेपन की द्योतक है, वहीं लाक्षणिकता के पुट को भी लिए हुए हैं। आँखें भूखी नहीं हो सकती। दर्शन कोई खाने की वस्तु नहीं, न ही कोई प्राणी है जो शुष्क नीरस उपदेश सुनकर व्याकुल हो। लक्ष्यार्थ यह है कि गोपियों की आंखें एक बार कृष्ण को देखने के लिए लालायित हैं। गोपियों की प्रतीक्षा अवश्य कष्टदायक थी, किंतु उनके लौटने की आशा भी थी। उद्धव ने केवल एक आशा समाप्त कर दी, अपितु कृष्ण को भुलाकर निर्गुणोपासना में लीन होने का उपदेश सुनाकर उन्हें और भी ज़्यादा व्याकुल कर दिया। भग जोवत और सूखी सरिता के नाम में नाव चलाना मुहावरेदार प्रयोग है और जो लोक भाषा के अनुकूल है। इस पद में वियोग श्रृंगार की स्मरण शक्ति का प्रभावी वर्णन है। दूसरी ओर अंतिम पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। सारे पद में वक्रोक्ति और अन्योक्ति का समन्वित प्रयोग हुआ है।